हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। हमने क्लास 7th की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई उसका लेसन नंबर 5 ए फनी मैन, उसका हिंदी ट्रांसलेशन पिछले वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम सीखेंगे। देखिए भी, लेट्स डिस्कस। आइए डिस्कस करते हैं, प्रश्न और उत्तर इसके हल करते हैं। वर्क इन पेयर्स, दो दो विद्यार्थियों के, चार चार विद्यार्थियों के जोड़े बना लीजिए। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है। चेक योर आंसर विद द टीचर, और टीचर के साथ में आप आंसर भी शेयर करोगे। पहला है द पोइट सेज, कवि कहता है दैट सी हैड नेवर हर्ड सच ए अम्यूजिंग सॉन्ग, कि उसने कभी भी इस प्रकार का आनंददायी सॉन्ग नहीं सुना। यहाँ पर क्या है, अभी अम्यूजिंग सॉन्ग नहीं होकर ये एक प्रकार का स्ट्रेंज सॉन्ग था। यहाँ ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा है भी? फॉल्स। द फनी मैन वाज क्वाइट इल मैनर्ड, जो मजाकिया व्यक्ति था वो बुरे व्यवहार वाला था। ये भी गलत लिखा है, यहाँ पर फॉल्स है। द फनी मैन वोर टू हेड्स ऑन हिज फीट, जो आनंददायी व्यक्ति था, फनी मैन था, उसने अपने पैरों में दो टोपियां पहन रखी थी। ये ट्रू है। द फनी मैन होप्ड ऑन हिज हेड टू रीच होम, वह फनी मैन है वो अपने सिर के बल उछलता हुआ घर चला गया। ये भी ट्रू है। द फनी मैन गेव ए रोज टू द पोइट, जो फनी मैन है उसने कवि या कवियत्री को रोज दिया था क्या? नहीं, बन दिया था। ये फॉल्स है। ये जो किशमिश होती है रेजिन, उसका फूल दिया था, या जो वो दी थी। द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोइट, जो मजाकिया व्यक्ति था वह कवियत्री की तरफ मुस्कुराया। ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, आइडेंटिफाई होता है पहचान करना, द वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, इस कविता से उन शब्दों की पहचान कीजिए बेस्ड ऑन द मीनिंग गिवन। यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है, इसके मीनिंग से इनका मेल होना चाहिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आप अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में आपका आंसर शेयर कर सकते हो। ए स्मॉल सीडलेस रेजिन, एक छोटा बिना बीज की जो किशमिश होती है उसे क्या बोलते हैं? CRT लेटर दिए गए, बीच में खालिस्तान छोड़ा गया है, तो आप लिखेंगे सी के बाद में आप लिखेंगे खालिस्तान में U, फिर लिखोगे R लिखा हुआ है, फिर एक R और लिखोगे, फिर ANT करंट, ये रेजिन का नाम है। दूसरा है माउड स्टिडली, मतलब लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना, तो यहाँ पर SGGD दिए गए स्टेगर्ड, यहाँ S लिखोगे, खालिस्तान में क्या लिखोगे भी? T, फिर आप A लिखोगे, फिर G दिया हुआ है तो ये लिखोगे, फिर आपको E लिखना है, फिर R लिखना है, फिर E लिखना है, फिर D। ये स्टेगर्ड होता है लड़खड़ाते हुए चलना। ये दोनों मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विद ए रीजन, कारण के साथ आपको इनके आंसर देने हैं। जैसे यहाँ दिया गया है द टून ऑफ द पोइम इज ह्यूमरस, जो कविता की जो ट्यून है वो क्या है भी? ह्यूमरस है, हास्यास्पद है। ये वर्ड आपको यहाँ लिखना है। बिकॉज, क्योंकि, इट डिस्क्राइब्स एन अब्सर्ड एंड फनी मैन, ये एक अजीब और मजाकिया व्यक्ति के बारे में वर्णन करती है। हु वेयर्स, जो पहनता है, शूज ऑन हिज हेड, अपने सर पर जूते पहनता है, एंड हेड्स ऑन हिज फीट, अपने पैरों में क्या पहनता है? टोपियां पहनता है। एंड डज एवरीथिंग इन ए सिली मैनर, और प्रत्येक एक्टिविटी है वो एक मूर्खपूर्ण तरीके से करता है। 2 नंबर है द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज, इसकी राइम स्कीम लिखनी थी आपको, तो यहाँ पर ABCB लिखना है। राइम स्कीम क्या होती है भी? कोई भी लाइन होता है उसका जो अंतिम वर्ड होता है उसकी साउंड मिलनी चाहिए। AB, 1 नंबर लाइन है का जो अंतिम वर्ड है उसकी साउंड है A B, यहाँ पर C और B। 2 नंबर और 3 नंबर की साउंड सेम खा रही है तो B भी लिखा गया है। आगे देखो भी, द पोइट हैज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी इन ऑर्डर टू, कवि है वो बार बार एक शब्द रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, फनी। किस लिए भी? इसको आपको लिखना है एम्फेसाइज द एब्सुर्डिटी एंड ह्यूमरस नेचर ऑफ द मैन्स अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जो व्यक्ति था उसकी उपस्थिति और उसका जो व्यवहार था, उसकी जो बदापन है, उसका जो हास्यास्पद प्रकृति है, उस पर जोर डाल रहा है वो। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना था। पहला प्रश्न देखो, द पोएम यूजेज विविड इमेजरी टू क्रिएट ए, कविता है वो विभिन्न प्रकार के चित्र यूज कर रही है
कल्पना यूज कर रही है क्या दिखाने के लिए भी, ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल सेंस सीन, या फिर कंफ्यूजिंग बट थॉट प्रोवोकिंग, भ्रमित करने वाला, विचार प्रोवोक करने वाला। नहीं, आप यहां लिखोगे ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल। सीन को क्रिएट करने के लिए क्या है भी, ये विभिन्न प्रकार की इमेजरी है उसको यूज की जा रही है। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज इन, जो कविता किस रूप में लिखी गई है भी, ये क्या है भी, डायलॉग है या मोनोलॉग है। डायलॉग मोनोलॉग क्या होता है भी, व्यक्ति खुद से ही बातें करता है, और डायलॉग में क्या होता है भी, सामने भी एक व्यक्ति होता है। तो यहाँ डायलॉग है, एक तो मजाकिया व्यक्ति है और एक क्या है भी, कवि है, कवियत्री है, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है, वो उसको बोलेंगे डायलॉग। क्या बोलेंगे भी, डायलॉग। और मोनोलॉग होता है व्यक्ति खुद से ही बात करता हो। द फ्रेज साउंडिंग साइट एंड द होप्ड होम आर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एंड सिमली। तो ये क्या है भी, यहां पर देखो भी, साउंडिंग में एस और साइट में एस मिल रहा है। कोई भी दो या दो से अधिक वर्ड होते हैं, उनका जो पहला लेटर होता है वो अगर सेम हो, जैसे होप्ड होम, यहां पर भी एच आया हुआ है, यहां पर भी एच आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी, यहाँ चे 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 रिपीट हो रहा है, वो क्या भी, अनुप्रास अलंकार है। रिराइट द फ्लोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब कवि पोएम के अंदर कुछ ऐसी लाइन यूज कर रहा है जिसमें क्या भी इन्वर्जन है, शब्द है वो आगे पीछे लिखे हुए। एक अच्छा इंप्रेसिव माहौल बनाने के लिए आपको उनको सही ऑर्डर में, ग्रामेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ग्रामर की दृष्टि से। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच ए फनी साउंडिंग साइट। मैंने आज तक पहले कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा। तो इसमें देखो भी बट आया, नेवर देखो, हैड आई, अब आई से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, और ये जो नेवर है ये भी आई से पहले यूज किया गया है। तो इसमें क्या होगा भी, बट का तो बट आ जाएगा, ये जो आई है इसको हम पहले यूज करेंगे कर्ता के रूप में, फिर हेड आएगा, फिर नेवर आएगा, फिर सीन आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता और वर्ब के बीच में आती है। अब ये वाक्य बिल्कुल सही है, सही तो ये भी है। इस प्रकार शब्दों को आगे पीछे लिखते हैं ना, तो ये थोड़ा माहौल क्रिएट करता है, कभी यूज करता है बार बार ऐसी चीजों को, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो भी सच ए फनी साउंडिंग साइट, फिर ये बिफोर है, ये लास्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, वाई हैज द पोइट यूज्ड फ्रेज लाइक फनी साउंडिंग साइट। कवि है ये जो पंक्ति क्यों यूज करता है भी, एंड फनी फीलिंग साउंड विद रेफरेंस टू द फनी मैन, उस मजाकिया आदमी के लिए आपको लिखना है। द पोइट यूज दीज मिक्स्ड फ्रेजेस, ये जो मिक्स्ड फ्रेजेस है इसको कभी यूज करता है टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ स्ट्रेंज एंड कंफ्यूजिंग द फनी मैन वाज, कि वो व्यक्ति था वो कितना अजनबी या अजीब सा और भ्रमित करने वाला था। जस्ट लाइक ही वोर थिंग्स इन रॉन्ग प्लेसेस, वह केवल चीजों को गलत तरीके से या गलत स्थान पर नहीं पहनता था। जो जूते हैं वो सिर पर पहन रखे हैं, टोपियां हैं वो पैरों में पहन रखी हैं। द पोइट मिक्स्ड साइट एंड साउंड टू मेक द पोएम मोर फनी एंड एंटरटेनिंग। कवि इस प्रकार की जो साइट और साउंड्स वर्ड्स इस कविता को और ज्यादा मजाकिया और आनंददायी बनाने के लिए यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन। क्या आपको इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो रियल वर्ल्ड में दिखाई देती हैं, वास्तविक संसार में, वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन, इस प्रकार की चीजें लोग करते हैं मजाक के लिए, इंटरटेनमेंट, आनंद के लिए, परफॉर्मेंस दिखाते हैं। शेयर विद यूर क्लासमेट एंड टीचर, हाँ आप बताएंगे यस, इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। देयर आर मेनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन, संसार में इस प्रकार की बहुत सी स्थितियां या सिचुएशन होती हैं, वेयर जहाँ पर पीपल डू फनी एंड सिली थिंग्स, जो लोग हैं वो इस प्रकार की मजाकिया और मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं, टू फॉर एंटरटेनमेंट, लोगों को आनंदित करने के लिए। सच है, जैसे सर्कस क्लाउन देखा होगा आपने, सर्कस के अंदर क्या है भी, जो क्लाउन पहनते हैं बहुत बड़ा। स्ट्रीट परफॉर्मेंस, गलियों में अंदर कुछ ऐसे जादूगर टाइप के लोग आते हैं, वहां पर हम देखते हैं। कॉमेडियन देखते हैं टीवी के अंदर जो कॉमेडी करते हैं, टीवी कॉमेडी शो आते हैं, जैसे कपिल कॉमेडी शो है, और आते हैं जैसे भी। स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की मजाकिया यूनिफॉर्म पहनते हैं लोग।
अप्रैल फूल्स डे फ्रैंक्स देखे हुए आपने, अप्रैल फूल मनाते हैं तब भी फ्रैंक किए जाते हैं। एंड मैजिक शो होते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं अपने को देखने को मिलती हैं। अब देखो भी टेक्सुअल एक्सरसाइजेज हैं, एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसके अंदर आपको प्रश्न छांटने हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, नीचे कुछ क्वेश्चन है उनको आपको आंसर देना है। पहला देखो भी ही सेड, उसने कहा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 7th क्लास की इंग्लिश की जो बुक है उसका संपूर्ण हल आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं यहाँ पर। और कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान का भी हमने वीडियो पब्लिश कर दिए हैं। वो हमारे एक दूसरा चैनल है जीके विद जेआर सर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। सामाजिक के शानदार नोट्स हैं। ही सेड, उसने कहा, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद रोज and taking out a current bun, he held it to my nose. I staggered back against the wall and then I answered well. अब वो कहता है कि मुझे आपको एक गिफ्ट देना है, मुझे अनुमति दें। योर हाइनेस, तुम्हारी महानता, मैं आपको रोज देना चाहता हूँ। टेकिंग आउट ए करंट मैन, फिर वो क्या करता है अभी अपने जेब के अंदर से एक, जो करंट का मतलब यहाँ पर है किसमिस का होती है, उसका फूल निकालता है और उसकी नाक के सामने रख देता है। जो कवियत्री है वो अपने दीवार के पीछे हट जाती है, दीवार के पास में अगेंस्ट, और उत्तर देती है यस, हाँ। अब यहाँ पहला प्रश्न बनता है, व्हाई डज द फनी मैन एड्रेस द पोइट एज योर हाइनेस। जो मजाकिया आदमी है, वो कवियत्री है, कवि है, उसको योर हाइनेस क्यों बोलता है, आपकी महानता क्यों कहता है। इसका आंसर लिखोगे, द फनी मैन एड्रेसेस द पोइट एज योर हाइनेस। द फनी मैन करता हो गया, एड्रेसेस यहाँ पर आ गया, द पोइट ये सेम की सेम लिखोगे। जो फनी मैन है वो कवियत्री को योर हाइनेस कहता है टू शो, यह दिखाने के लिए, एग्जैगरेटेड, अति कोई चीज को, पोलाइटनेस, अति विनम्रता दिखाने के लिए ऐसा करता है। एंड टू ऐड ह्यूमर टू द सिचुएशन, और जो स्थिति है उसमें मजाक ऐड करना चाहता है, ह्यूमर, हास्य जोड़ना चाहता है वो। 2 नंबर है, चूज द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट ए पोलाइट रिक्वेस्ट। आपको वो लाइन लिखनी है जिसमें विनम्र क्या किया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो। तो यहाँ पर ये लाइन लिख दोगे, अलाउ मी टू प्रेजेंट, मुझे गिफ्ट देने की अनुमति प्रदान करें। ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर देखो भी, चूज द ऑप्शन विच शोज करंट मैन। करंट मैन का चित्र आपकी बुक में दिया गया है, उसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। विच शोज करंट बन, करंट बन का जो पिक्चर है वो इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्राइट रीजन। उचित कारण के साथ में आपको इसका आंसर देना है। व्हेन द पोइट सेज, कवि कहता है, वेल, अच्छा। इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, इससे क्या होता है भी, आश्चर्य व्यक्त होता है। दिस वाज बिकॉज, यह क्यों किया कहा जाता है भी। द फनी मैन कॉल्ड ए करंट बने रोज, जो मजाकिया आदमी है वो जो बिना सीडलेस या बिना बीज की जो रेजिन है, किशमिश है, उसको गुलाब कहता है, उसके फूल को। एंड हेल्ड इट टू हर नोज, और उसके नाक के बिल्कुल सामने रखता है कवियत्री के। विच वॉज कंप्लीटली एब्सोर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड, जो कि बिल्कुल बेहुदा है और अप्रत्याशित है। एक दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया गया, पंक्ति दी गई है, इनके भी आंसर आपको यहाँ से चूज करने। ये आपके पेपर में एक पैराग्राफ आएगा, नीचे प्रश्न दिए होंगे, आपको लिखने। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ, आपने आपकी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, सच ए फनी फीलिंग साउंड, इस प्रकार की मजाकिया अनुभव कराने वाली ध्वनि। माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर 2 हेड्स, मेरे दोस्त आप 2 टोपियां क्यों पहनते हो। अपॉन योर फीट, आपके पैरों पर। आई सेड, मैंने कहा। ही टर्न द अदर वे आउट अबाउट, वह दूसरे रास्ते से चला गया। एंड हॉप्ड होम टू हिज हेड, और अपने सिर के बल उछलता कूदता चला गया। अब देखो यहाँ पर, चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल्स अस दैट द साउंड वाज यूनिक। आपको वो लाइन चूज करनी है इस पैराग्राफ से जिसमें द साउंड वाज यूनिक, ये बताया गया कि जो ध्वनि है वो बड़ी अद्वितीय है। यहाँ पर ये लाइन थी, यू नेवर हियर्ड इन ऑल योर लाइफ सच फनी फीलिंग साउंड, पहली लाइन आपको लिखनी है, इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट रीजन।
द पोइट कॉल्स द फनी मैन माई फ्रेंड, जो कवि है या कवियत्री है वो उस आदमी को अपना दोस्त क्यों कहती है? इसका आंसर लिखोगे बिकॉज ही इज वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली। जो फनी मैन है वो बड़ा ही विनम्र है और दोस्ताना व्यवहार है उसका, इसलिए वो उसको फ्रेंड कहती है। What does the reaction of the funny man to the poet's question tell us about him? अब जो फनी मैन का क्या प्रतिक्रिया थी जब कवियत्री ने उससे एक प्रश्न पूछा? द फनी मैन्स रिएक्शन टेल्स अस दैट ही इज प्लेफुल। तो फनी मैन का जो रिएक्शन है वो हमें बताता है कि जो आदमी था वो क्या था, अभी मजाकिया था, सिली मूर्ख था, एंड अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल होता है जिसकी हम पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते, अप्रत्याशित। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट मेक्स द रीडर्स फील। जो लास्ट लाइन है इस पंक्ति है 4 की गई है यहाँ पर, ही टर्न द अदर वे अबाउट, इससे क्या सिद्ध होता है? ड्रीमी, इम्पेशेंट, वरीड, चीयरफुल। तो आपको इसमें बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। अभी जो फनी मैन है वो क्या होता है, अभी अपने सिर के बल उछलता कूदता चला जाता है, इससे क्या होता है अभी चीयरफुल, आनंददायी लगता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, उनके आंसर भी आपको लिखने हैं। इसे पहले वाली वीडियो में हमने इसके हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए है, वो आप जरूर देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच करेक्टर ट्रेट ऑफ द फनी मैन वाज मोस्ट अपीलिंग टू यू, वाई? जो फनी मैन है उसके अंदर आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी? आप बताएंगे द फनी मैन्स पोलाइटनेस वाज मोस्ट अपीलिंग। जो मजाकिया व्यक्ति था उसकी जो विनम्रता थी ना वो सबसे अच्छी लगी मेरे को। आगे देखो भी, द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग इन द पोएम। जो मजाकिया व्यक्ति है वो अनयूजुअल, असामान्य चीजें करता है इस कविता में। हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। ये जो कविता है उसका जो मूड है उसको किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर लिख सकते हो आप, हिज अनयूजुअल एक्शंस मेक्स द पोएम ह्यूमरस एंड प्लेफुल। जो उसके असामान्य एक्शन है, क्रियाविधि है, इससे कविता क्या बनती है? अभी ह्यूमरस बनती है, आनंददायी बन जाती है, हास्यास्पद बनती है, एंड प्लेफुल, आनंददायक लगती है। क्रिएटिंग ए लाइट एंड फनी मूड, जो कि एक हल्के और मजाकिया विचार के द्वारा बनाई क्रिएट किया गया है माहौल। व्हाट अल्टरनेटिव टाइटल वुड यू सजेस्ट इन द पोएम। आप इस कविता को और क्या नाम दे सकते हो? आपको टाइटल देना है, इस कविता का दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप? तो आप बता सकते हो एन अल्टरनेटिव टाइटल कुड बी द स्ट्रेंज फनी मैन। ये नाम इस कविता का भी हो सकता था। और भी लिख सकते हो आप, एक अजीब फनी मैन, बिकॉज, क्यों भी, द पोएम इज अबाउट ए मैन। कविता एक ऐसे आदमी के बारे में है हु बिहेव्स इन ए वेरी स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग वे, जो कि बड़े अजीब और आनंददायक तरीके से पेश आता है अपने साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अभी, व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज इंक्लूडेड डायलॉग इन द पोएम। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कवि है या कवियत्री है वो कविता के अंदर डायलॉग यूज करती है या डायलॉग यूज किए? द पोएट इंक्लूड्स डायलॉग्स टू मेक द पोएम लिवली। कवियत्री है वो इस कविता में डायलॉग या वार्तालाप इस प्रकार यूज किया है, क्यों यूज किया अभी? टू मेक द पोएम लिवली, कविता को जीवित करने के लिए, एंड इंटरेस्टिंग, और रुचिकर बनाने के लिए, एंड टू शो डायरेक्ट इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अभी, व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। जो कवियत्री है वो क्या दिखाना चाहती है इस प्रकार के अजीब व्यवहार जो मजाकिया व्यक्ति है उनको हाईलाइट करके? अजीब व्यक्ति है उसके व्यवहार को दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहती है? इसका आंसर लिखोगे आप, द पोएट वांट्स टू शो, कवियत्री है वो बताना चाहती है दैट बीइंग डिफरेंट कैन बी जॉयफुल एंड कैन मेक लाइफ मोर चीयरफुल। जो अजीब प्रकार के लोग होते हैं वो बड़े आनंददायक होते हैं और जीवन को बड़ा क्या बना देते हैं भी, खुशनुमा बना देते हैं। लेट्स लर्न, आओ सीखते हैं ग्रामर से संबंधित ये टॉपिक है। रीड द फ्लोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर फ्रेज दी गई है। फ्रेज क्या होते हैं भी, 2 या 2 से अधिक वर्ड जुड़कर एक प्रकार की फ्रेज बनाते हैं। वॉकिंग डाउन, नीचे की तरफ चलना, टेकिंग आउट, बाहर निकालना, सेट डाउन, बैठ जाना। दीज आर फ्रेजल वर्ब, इनको क्या बोलते हैं भी, फ्रेजल वर्ब होते हैं। फ्रेजल वर्ब की यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब विद द प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब होती हैं
वो वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का क्या होती है, अभी कॉम्बिनेशन होती है, संयोजन होती है, और एडवर्ब के साथ में प्रीपोजिशन भी आ सकता है, एडवर्ब जैसे यहाँ पर एडवर्ब है। दैट टुगेदर फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट, वो दोनों मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। दे ऑफन हैव मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स, जो इंडिविजुअल शब्द होते हैं उनसे उनका अर्थ अलग होता है। यूज्ड अलॉन द सेम वर्ब फॉलोड बाई डिफरेंट प्रीपोजिशन एंड वर्ब्स कन्वेज डिफरेंट मीनिंग, अगर उसी वर्ब के साथ में दूसरे कोई प्रीपोजिशन आप लगाते हो, दूसरी कोई एडवर्ब लगाते हो, तो उसका अर्थ भी अलग होगा। जैसे यहाँ पर लुक है, लुक मान क्या होता है, अभी देखना। लुक के बाद में आप क्या लगा दो, अभी आफ्टर लगा दो। लुक आफ्टर क्या होता है, अभी देखभाल करना, इसका अर्थ चेंज हो गया। जैसे लुक है, लुक के बाद में क्या लगा दो आप, लुक के बाद में आप इनटू लगा दो। लुक इनटू, लुक इनटू होता है छानबीन करना। जितने भी लुक के बाद में आप कोई प्रीपोजिशन लगाओगे तो इसका अर्थ है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दिया गया कॉलम दिया गया, मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम ए के इन विद देयर करंट मीनिंग द कॉलम टू, यहाँ कॉलम टू में मीनिंग दिए गए उससे आपको मिलान करना है। जैसे पहली फ्रेजल टेकअप, टेकअप होता है कोई चीज को मतलब लेना, यहाँ पर तीन के साथ मिलान करोगे, टू बिगिन टू स्टडी, पढ़ना आरंभ करना, प्रैक्टिस आरंभ करना, डू समथिंग कुछ करना। टेकअप होता है कोई चीज को काम ले लेना, जैसे मैंने ये काम ले लिया है करने के लिए। टेक आफ्टर होता है कोई व्यक्ति होता है, जैसे आपकी लड़की है, आपका चेहरा आपकी मम्मी के साथ में मिलता है, दोनों का चेहरा क्या करता है, रिजेंबल करता है एक दूसरे से। कोई बच्चा है उसका चेहरा अपने पिताजी के साथ में या अपने भाई के साथ में बिल्कुल सेम दिखता है, उसको बोलते हैं टेक आफ्टर। यहाँ पर ये यहाँ मिलान करोगे, टू रिजेंबल टू और लुक सिमिलर, यूजुअली ए फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्यों के साथ में किसी का चेहरा मिलता है ना, उसको बोलते हैं टेक आफ्टर। और टेकिन, टेकिन क्या होता है, अभी टेकिन होता है समझना, टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रहेंड समथिंग, कोई चीज को समझ में आ जाना। जैसे कि मेरे को अंग्रेजी समझ में आ गई तो आप टेकिन हो गई, ठीक है। टेक ओवर, टेक ओवर क्या होता है, अभी किसी पर कोई काम पर अधिग्रहण कर लेना, कंट्रोल कर लेना। जैसे टू एज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, कोई चीज की आप उत्तरदायित्व ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। जैसे कोई टेंट है उसमें खाने की व्यवस्था करनी है, तो आप कह सकते हो मैं टेक ओवर कर लिया मैंने, कि सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। टेक ऑफ वैसे तो होता है हवाई जहाज होती है वो जो उड़ान भरती है ना, उसको टेक ऑफ नीचे आती है ना, तो टेक ऑफ, टेक ऑफ उसको बोलते हैं। यहाँ पर है टू बिकेम सक्सेसफुल, चार के साथ मिलान कर दोगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द टेबल गिवन, यू मे चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब रिक्वायर्ड। अब आपको यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब है उनको यूज करना है, बताना है। जैसे द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू टेक ओवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो नई टेक्नोलॉजी है उसने जो पारंपरिक तरीका था कम्युनिकेशन का उसको टेक ओवर कर लिया है, मतलब अधिग्रहण कर लिया है, उसकी जगह कोई नई चीज ला रही है, वो टेक ओवर आएगा यहाँ पर। आई ट्राइड हर टू, मैंने प्रयास किया, टेकिन व्हाट द राइटर वांटेड टू से, कवि, कवि है वो क्या कहना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है, बट वाज अनसक्सेसफुल, मैं असफल रहा। टेकिन होता है समझना, कि मैंने पूरा प्रयास किया समझने का कि जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, या टेकिन आएगा। अर्जुन डिसाइडेड टू, अर्जुन ने निश्चय किया है, पेंटिंग एज ए हॉबी, अपने हॉबी के रूप में पेंटिंग को अपनाना। टेकअप, टेकअप होता है लेना कोई चीज को, टेकअप लिखोगे यहां। द स्मार्टफोन क्विकली द सेल्स इन द मार्केट, टुक ऑफ, टुक ऑफ क्या होता है, अभी कोई जो सफल हो जाना, जल्दी से स्मार्टफोन है वो बाजार में सेल के लिए आ पहुंचा है, सफल हो गया, टेक ऑफ आएगा यहां पर, टेक ऑफ। शीला हर फादर, शीला अपने पिताजी के साथ में बिल्कुल समान दिखती है, शीला का जो चेहरा है अपने पिताजी से मिलता है, तो यहाँ क्या लगोगी, टैक्स आफ्टर, टैक्स है आफ्टर। ऊपर जो लिखी हुई फ्रेजल वर्ब है उनको देखकर आपको भरना है।
अब देखो भी यहाँ पर मैच द वर्ब्स इन कॉलम फर्स्ट विद द सुटेबल एडवर्ब और प्रीपोजिशन इन कॉलम बी। यहाँ पर कुछ एडवर्ब दी गई, उनको मिलान करते हुए लिखना है। कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब आप नहीं बना सकते हो वो आपको यहाँ पर दिखानी है, और साथ में आपको इनका मीनिंग भी लिखना है। जैसे लुक है, लुक के में आपने क्या जोड़ा भी, आफ्टर जोड़ दिया, तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, ये मीनिंग भी आपको लिखना है। जैसे रन, रन के साथ में आप जोड़ दो अवे, रन अवे, भाग जाना, रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो यहां लिख सकते हो आप एस्केप, एस्केप होता है बचकर निकल जाना, ठीक है, या लीव सडनली ये लिख सकते हो। पुट, पुट के बाद में आप ऑफ लगा दो, पुट ऑफ होता है स्थगित करना। और भी बना सकते हो आप, पुट ऑफ होता है स्थगित करना। टू पोस्टपोन, एक शब्द होता है पोस्ट पोन, मतलब कोई चीज को स्थगित करना, मीटिंग है वो स्थगित कर दी। यहां पर पुट डाउन भी लिख सकते हो, पुट डाउन, पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, लिखना। पुट आउट भी लिख सकते हो, PUT, पुट आउट, पुट आउट होता है बुझाना, आग बुझाने के लिए पुट आउट आता है। तो हम इसमें से कोई चीज यूज कर सकते हो। जैसे ब्रेक, ब्रेक के साथ में डाउन लगाओगे, ब्रेक डाउन, ये क्या लिखोगे भी, BREAK, ब्रेक, और आगे लिख दोगे डाउन। ब्रेक डाउन होता है रास्ते में कोई चीज को रुक जाना। स्टॉप वर्किंग इन द, स्टॉप वर्किंग, काम करते हुए कोई चीज बंद हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। अब देखो भी कॉल, कॉल के साथ में इनमें से क्या जोड़े, जैसे कॉल ऑफ, कॉल के बाद में ऑफ जोड़ दो, कॉल ऑफ, इससे क्या होगा भी, कॉल ऑफ होता है कोई चीज को बंद करना या कैंसिल कर देना। जैसे कोई कॉल आ रही है फोन से, वो उसको काट देते हैं, कैंसिल करना, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब यहां पर आपको 5 सेंटेंस क्रिएट करने हैं, वो देखिए भी। नाउ फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग 5 फ्रेजल वर्ब यूज करते हुए आपको 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला वाक्य देखो भी, शी डिसाइडेड टू नेवर गिव अप, गिव होता है परित्याग करना कोई चीज का, बीच में छोड़ देना। लर्निंग द पियानो, वह उसने निश्चय किया कि वह पियानो बजाना या पियानो सीखना नहीं छोड़ेगी कभी भी। इवन दो इट वाज चैलेंजिंग, यहां तक कि कितना भी वो चैलेंजिंग हो। गिव होता है परित्याग करना। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। कुड यू प्लीज लुक आफ्टर माई डॉग व्हाइल आई एम ऑन वेकेशन, जब मैं छुट्टियों पर चला जाऊं या चली जाऊं, क्या आप मेरे कुत्ते की देखभाल करोगी या करोगे। लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना। ब्रेक डाउन होता है गति टूट जाना कोई चीज की, या ब्रेक या जो भी खराब हो जाना। माई कार डिसाइडेड टू ब्रेक डाउन राइट इन द मिडल ऑफ द हाईवे, हाईवे के बिल्कुल मध्य में मेरी कार क्या हुई भी, बंद हो गई, ब्रेक डाउन। I was cleaning my bookshelf and happened to come across my old childhood diary. Come across होता है अचानक कोई चीज मिल जाना, अचानक कोई चीज मिल जाना। अब ये कह रहा है कि जब मैं मेरी जो अलमारी साफ कर रहा था या कर रही थी, मुझे मेरी बचपन की एक डायरी है वो मिली। कोई चीज को अचानक मिलती है उसको कम अक्रॉस कहते हैं। पुट ऑफ होता है स्थगित करना। वी हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग, हमने मीटिंग है वो स्थगित कर दी अंटिल नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले मंगलवार तक। बिकॉज द मैनेजर इज सिक, जो मैनेजर है वो क्या भी बीमार है। रीड द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, यहाँ पर कुछ शब्द है वो कविता में पढ़ना है आपको। वॉकिंग, स्टेगर्ड, वॉकिंग होता है चलना, स्टेगर्ड होता है लड़खड़ा कर चलना, होप्ड होता है उछल कूद कर चलना। 3 शब्द दिए गए हैं। द गिवन वर्ड्स डिनोट द डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग, ये तीनों शब्द हैं वो चलने के अलग अलग तरीके बताए गए इसमें। अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू पेस, आपको चलने का जो तरीका है उनमें ये 3 शब्द और जोड़ने। स्प्रिंट, ट्रॉट, जोग। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है भी, कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है वो स्टेगर करता है, लड़खड़ाता हुआ चलता है, फिर वॉक करेगा, क्या करेगा भी, वॉक। इसके बाद में वो क्या करेगा भी, वॉक के बाद में जॉगिंग करेगा। जॉगिंग क्या होता है भी, थोड़ा भागना, जॉगिंग देखी आपने जो जॉगिंग करते हैं लोग। उसके बाद में होप, उछलेगा, वो उछलता हुआ चलेगा। 2 नंबर पर क्या है, ट्रोट, मेंढक की तरह चलेगा वो ट्रोट, फिर रन करेगा, दौड़ करेगा। लास्ट में क्या लेगा, स्प्रिंट, इसमें क्या होता है अभी, उड़ान भर,
को जैसे पक्षी उड़ता है उस प्रकार उड़ान भरना, स्प्रिंट। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिखाई गई हैं। धन्यवाद।